बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर अभी हम सर्दियों की जो कुछ सब्जियां हैं वो काश्त करते हैं। स्टार्ट विद मूली। एक नाली सी हमने छोटी सी खाई बना ली है, उसमें तकरीबन को 2-1 इंच गहरी है। इसमें मूली के सीड लगा देते हैं। ये स्टेपल्स वगैरह मैं फोल्ड कर लेता हूँ ताकि किसी के पैर में ना लगे, अगर कहीं गिर भी जाए कुछ खतरा ना हो। बस तकरीबन यही कोई 1-2 इंच के फासले पे इनका सीड गिरा देंगे। बस इसको लाइटली कवर कर दूंगा। अभी मल्च मैं ज़्यादा इसके ऊपर नहीं करूँगा। मल्च को मैं इसकी साइड पे रहने दूंगा, ऐसे जहाँ पे मैंने लगाया हुआ है, ताकि ये बीज जो है वो निकल आए। इसी तरह से एक कतार मल्च की इधर कर दूंगा, और यह है कि बीज निकल आए और जो इर्द गिर्द का सराउंडिंग एरिया, यहाँ पे अगर कोई छोटा मोटा पौधा निकलेगा भी तो उसको सप्रेस कर देगा, खुद मूली का अपना पौधा उसको सप्रेस करेगा और उससे आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जो साइडों पे घास उगेगा वो उसके साथ compete करेगा, क्योंकि उसको साइडों से लाइट मिल रही होगी। तो इस तरह से अब आगे मैं इसको करता जाऊंगा। तो I'll put that on stand and I'll carry on. Probably like 4 feet का पैच जो है मूली का लगा लेंगे। उसके बाद में थोड़ा सा शलगम, और फिर इसको इसी तरह से रिपीट करते रहेंगे। जिस तरह से ये पैच आज कर रहा हूँ, तो हफ्ते बाद वहाँ से शुरू कर दूंगा या 2 हफ्ते बाद। तो वो ये है कि जब ये वाली प्रोड्यूस आना शुरू होगी तो वो पीछे तैयार हो रही होगी, जब ये फिनिश हो रही होगी तो नेक्स्ट वन तैयार हो रही होगी, फिर इस तरह से कि इससे पिछले वाले पे। तो वो सिस्टम, आपका सिलसिला जो है वो चलता रहता है। तो दिस इज अबाउट इट। I'll go ahead and carry on dropping the seeds. इस तरह से जो ग्रीन ग्रास है, जब भी उसको आप निकाल के जैसे मल्च फेंकें तो उसकी जड़ें ऊपर की तरफ हों। अगर इसकी जड़ें इस घास के नीचे आ जाएंगी ना, तो ये फिर से अपनी जड़ें जो है वो ज़मीन में नस्ब कर लेगा और अपने आप को कायम कर लेगा। तो उसका यही है कि उसको जड़ों को ऊपर की तरफ हवा में छोड़ दें। सनलाइट और एयर जो है वो उसकी जड़ों को तल्फ कर देगी। और मार्क दिस एज एंड ऑफ मूली। इससे आगे हम शलगम लगा लेते हैं। ये जो है इसको हमारे यहाँ मेरे ख्याल पंजाबी में डीला कहते हैं, और नीचे इसका ये एक बल्ब होता है जिसमें एनर्जी स्टोर होती है। यहाँ से ये शूट्स भेजता है जो जड़ें बनाते हैं और लीव्स बनते हैं, और वो फिर वापस एनर्जी इसमें सेव करते हैं। वंस दिस इज स्ट्रॉन्ग इनफ, ये आगे फिर शूट भेजता है। वो शूट आगे फिर इसी तरह का एक और बल्ब बनाएगी, और उससे फिर पौधे बनेंगे, और वो आगे और वो आगे और वो आगे चलता जाता है। इसको तल्फ करने के लिए 2-3 चीज़ें। एक तो इसका ये वाला पार्ट जो है इसको ज़मीन में से निकालना लाजमी है। वैसे ये एडिबल भी है, ये तकरीबन पूरा प्लांट एडिबल है। इसका ये जो बल्ब है ये भी एडिबल है, इसकी शूट्स वगैरह भी, इसके फ्लावर भी जो आते हैं इसके ऊपर वो भी एडिबल हैं। और एक तो ये है कि इसको वहाँ से तल्फ किया जाए। अगर वो ना हो तो आप इसको, जब नॉर्मली हम इसको खींचते हैं तो ये इस तरह से निकल आता है, ये हिस्सा ज़मीन में रह जाता है। अगर आप 3 दफ़ा इसको, 3 से 4 दफ़ा जो ही ये निकले इसको तल्फ कर दें, इसके ग्रीन लीव्स को ग्रीन ना होने दें, ताकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करके वापस उसमें जमा करें और उसको इसको एनर्जाइज करें। इसके जो बल्ब है उसको अगर आप 3 से 4 दफ़ा ये कर लें तो ये बल्ब जो है अपनी सारी एनर्जी जो है वो वेस्ट करके वो खुद ही गल जाता है। बट इट्स अ डिफिकल्ट जॉब टू डू।
I must admit that. अब जिस तरह से मैंने पीछे वो मकई कल लगाई हुई थी, इसको उसके ऊपर फेंक दूंगा तो उसके ऊपर पड़े हुए इसको जो धूप है वो इस खुश्क कर देगी, सुखा देगी। अब ये थोड़े से शलगम के बीज हैं, ये लगा देते हैं। ये मूली से काफी छोटे बीज हैं। अब यहाँ से आगे गाजर शुरू कर देते हैं। I know I'm getting a bit too close to the plant, but it doesn't matter. It's just a few seeds. Generally they will grow, but if it is a little less, it's not a big deal. There's a gladioli. I'm just gonna put it back in here. Probably it's too close to the tree. Somewhere along here. Don't have a very good track record of carrots, so I'm just hoping and praying that inshallah this time it will be different. ये जी थोड़ा थोड़ा धनिया इसमें लगा देते हैं अब। ठीक है ਹੋਰ ਸਰ शुक्र है अल्लाह ਹੋ ਦਾ। ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਲੈ ਕੇ ਲਾਏ ਸਨ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ 1500 ਖਰਚ ਲਿਆ 1500 ਖਰਚ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਚ। ਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਮੇਥੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਈਡੀਆ ਕੋਈ। ਇਹ ਮੂਲੀ ਹੈ ਮੂਲੀ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਲਾਉਣਾ ਹਾਂਜੀ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਦਾਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਸ ਖਿਲਾਰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਮੂਵੀ ਚੜ ਗਈ ਦੀ ਆ ਕਿਹੜੀ? ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਚੜੀ ਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਵੇਖੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਈ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਕੇਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਲੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੇ? ਨਸਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਨਸਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਕੀ 1.5 ਫੁੱਟ ਕੇਲਾ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਦੱਸਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਝੂਠਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਟ ਪਾਟੇ ਨੇ ਉਹ ਖਰਚਾ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ ਖਰਚਾ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਟੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਾਲੇ ਸੂਟ ਪਾਟ ਕੇ ਨਾਲੇ ਖਰਚਾ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ 200 ਨਹੀਂ, ਚੋਪੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੇ 200। ਚਲੋ ਜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਖਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਜਾਲੀ ਦੀ ਭੁਲਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੱਤਾ ਲਾ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲੀ ਨਵੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਜਾਲੀ ਟੁੱਟੀ ਦੀ ਲਾਗੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗਾ क्रच करता है। मेरा भी पाटा था नरीद दे भी दो। एक मिनट दस जरा मैंने दो बस। ये अभी ये सीड लगा दी है, इनको अच्छी तरह से पानी दे देंगे और उसके बाद में फिर दुआ करेंगे इंशाल्लाह। बंदा तो इन्ना ही कर सकता ना, अगों तो रब दा कम है। जो चीज़ चलनी चलानी वो तो रब दा कम है। ते ये जनाब उधर मुँह करो, ये जनाब अनवर साहब हैं। ये अनवर भाई यहाँ पे हमारी हेल्प करते हैं गाइडेंस में, एग्रीकल्चर में।
तो जब मैं छोड़ के अपना सारा कुछ चला जाता हूँ इंग्लैंड, तो पीछे यही लोग आफ्टर कर रहे होते हैं। तो इनसे एक दिन मैं कह रहा था कि मुझे वक्त दें और बताएं कि वो जो हमारी ऑर्गेनिक गंदम और ऑर्गेनिक चावल, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਦੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਨਾਲ। ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਮੁੰਜੀ ਵੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਦੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਫਿਰ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ।